हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में। आज का हमारा सेशन है दोस्तों विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में हमने पिछले सेशन में कुछ चर्चा की थी, कुछ चीजें बची थी जिसको इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपका हो गया रेखांकन। रेखांकन का चिन्ह कैसे बनता है? आपका ऐसे बनता है। लागू चिन्ह का कैसे बनता है? ऐसे बनता है। लोप चिन्ह का ऐसे बनता है। अपूर्ण विराम या उपविराम का ऐसे बनता है। विवरण चिन्ह का ऐसे बनता है। गोली चिन्ह का ऐसे बनता है। समाप्ति सूचक चिन्ह का ऐसे बनता है। आइए हम देखते हैं कि रेखांकन चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है। जैसे आप किसी रचना का नाम लिख रहे हैं या कोई भी चीज आप लिख रहे हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण है उसके नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है। उसी अंडरलाइन को क्या बोलते हैं हम? रेखांकन। जैसे गीता हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। पवित्र पुस्तक है। एग्जाम्पल जैसे है आपके सामने, गीता हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये श्रीमद् भगवद गीता जो है इसको अंडरलाइन कर देंगे। जो गीता है और हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है, इसको इम्पोर्टेंट दर्शाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। यही क्या कहलाता है? आपका रेखांकन कहलाता है। अगला जैसे उर्वशी जयशंकर प्रसाद की रचना है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसमें क्या करेंगे? अंडरलाइन उर्वशी अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि ये रचना है, महत्वपूर्ण है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जैसे हमने लिखा कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली को क्या करेंगे? हम अंडरलाइन कर देंगे। हमको जो इम्पोर्टेंट लगता है, इम्पोर्टेंट चीजों को दर्शाने के लिए ही हम अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका हम एग्जाम्पल लिखे, भारत की राजधानी दिल्ली है। इसको अंडरलाइन कर देंगे। इसको हमने महत्वपूर्ण बता दिया कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। अब देखिए आप, अगला क्या है आपका? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह अगला आपका क्या है? लाघव चिन्ह। उसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे आपको लिखना हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस, लिखना हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस, तो इसमें किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? लाघव चिन्ह का। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सुल्तानपुर नगर निगम, इन सब में किस चीज का प्रयोग हुआ है आपका? इन सब में आपका लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला हम देखते हैं लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का एग्जाम्पल कैसे रहता है उसको समझते हैं आप। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 1 से लेके 1 लाख तक की गिनती लिखिए, तो 1 से लेके 1 लाख तक गिनती आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 ... 1 लाख। फिर जैसे लिखे 2 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याएं लिखिए, तो 2 4 6, बीच में लोप चिन्ह लगा दिए, फिर डायरेक्ट क्या लिख दिए? 50। तो हमने क्या किया? 2 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याएं लिखी है। ऊपर क्या लिखा? 1 से लेके 1 लाख तक की संख्याएं लिखी है। और मित्रों एक बात है समझिए, उत्तर प्रदेश पुलिस, जेल वार्डर और फायरमैन में एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपसे विराम चिन्ह ही पूछा जाता है। दे दिया जाएगा रेखांकन का चिन्ह है, ऑप्शन A B C D, ऐसे ऑप्शन बना देगा। उसके बाद में आपको क्या करना है? चारों ऑप्शन में से चूज करना है जो सही है। फिर अगला देखिए अपूर्ण विराम या उपविराम। अपूर्ण विराम या उपविराम, इसमें क्या करते हैं हम? किसी चीज को लिखने में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? महाभारत लिख दिया। अब इसमें क्या किए? यहाँ पे आप अपूर्ण विराम या उपविराम का लगाएंगे और इधर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल उर्वशी की चर्चा की थी, उर्वशी लिखे और यहाँ पे उपविराम लगाएंगे। यहाँ पे उर्वशी की पूरी डिटेल लिख सकते हैं।
अगला देखिए आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह सिंपल कैसे बनता है, इस तरह बनता है विवरण चिन्ह का। इसका प्रयोग जैसे आप कभी निबंध लिखते हैं तो आप क्या डालते हैं, आउटलाइन डालते हैं। जब आप आउटलाइन, वहां पे आप विवरण चिन्ह लगाते हैं, फिर आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आदि, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाते हैं। अगला है आपका गोली चिन्ह। गोली चिन्ह आप समझ चुके होंगे। देखिए गोली चिन्ह ऐसे बनता है। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाघव चिन्ह और गोली चिन्ह में अंतर क्या है। ए भी गोला है, लेकिन लाघव चिन्ह में जो बीच वाला पोर्शन है वो पूरी तरह रंगीन नहीं रहेगा। गोली चिन्ह में जो बीच वाला पोर्शन है सब रंगीन रहता है। अगला है आपका समाप्ति सूचक का चिन्ह कैसे बनता है, आप देख रहे हैं ऐसे बनता है, 3 गोली चिन्ह या 3 डब्बे के आकार की आकृति। अब ये आपका ये समाप्ति सूचक चिन्ह हो गया। और जैसे हम कभी कोई कहानी लिखते हैं या कोई कविता लिखते हैं या कोई आप नाटक लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं, जब आप वहां पे जब चैप्टर क्लोज होता है तो वहां पे समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।